तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन जो है एक्सटेंस फिजिक्स का जो है पेज नंबर आपका जो है 40 है। आप ले सकते हैं पेज नंबर 40 और क्वेश्चन नंबर 24 है। फिगर मैंने यहाँ पे बना दिया है। थैंक यू। फिगर मैंने बना दिया है। क्वेश्चन को भी एक बार रीड कर दे रहे हैं। करा इन द सर्किट डायग्राम गिवन बिलो 3 resistor R1, R2, R3 of 5 ohm, 10 ohm and 30 ohm respectively are connected as shown। फिगर दे रखा है पेज नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 24 है। आप बुक खोल के देख सकते हैं। आपसे कह रहा है कैलकुलेट द फर्स्ट नंबर 3 ऑप्शन है करंट थ्रू ईच रेजिस्टर। पहले कह रहा है ए नंबर में कैलकुलेट करना है करंट थ्रू each resistor बी नंबर आपको कैलकुलेट करना है टोटल करंट इन द सर्किट। टोटल करंट इन द सर्किट एंड सी नंबर कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। सी नंबर कैलकुलेट करना है टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। ये जो है 3 क्वेश्चन जो है आपका, ये 3 क्वेश्चन एक ही में 3 क्वेश्चन बनाया है कैलकुलेट करना। टोटल करंट ईच रेजिस्टेंस, इसमें कितना अलग अलग कितना करंट होगा, और दूसरा टोटल करंट इन द सर्किट। सर्किट का टोटल करंट कितना होगा, वो इस बैटरी से कितना करंट मिलेगा वो, और टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे टोटल रेजिस्टेंस। किसी को फाइंड कर सकते हैं, पहले हम सी वाला ही फाइंड कर लेते हैं टोटल रेजिस्टेंस। तो आप देख रहे हो कि सारा रेजिस्टेंस जो है पैरेलल जुड़ा हुआ है एक दूसरे के साथ, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन इसका मतलब यहाँ पर पैरेलल वाला फार्मूला लगाएंगे। जब पैरेलल वाला फार्मूला यहाँ पर हम लगाएंगे तो होता है क्या, 1/R = 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 3 है, जैसे हम ऐसे स्टार्ट करेंगे। 1/R = R1 हो जाएगा 5, 1/R2 = हो जाएगा 10, 1/R3 हो जाएगा 1/5। और ये R3 का रेजिस्टेंस 30 है, R1 का 10 है, R2 का 5 है, और 30, 10 और 5 का अगर आप एलसीएम निकालें तो एलसीएम आपका हो जाएगा यहाँ पर 30, 30, इसे डिवाइड करेंगे तो एलसीएम 30 हो जाएगा। इन तीनों का एलसीएम 30 हो जाएगा। 5 का 30, 10 3 30 और ये 1 हो जाएगा। तो मिला कर 36 9 10, 10/30, 1/R की वैल्यू हो जाएगा 10/30। तो R का वैल्यू निकालेंगे, टोटल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो हो जाएगा 30/10, सब मिलाकर हो जाएगा 3 ओम का हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस। तो ये जो होगा फर्स्ट वाले का आंसर होगा, लास्ट थर्ड वाले का आंसर हो जाएगा 30। अब हमें कैलकुलेट करना है टोटल करंट इन द सर्किट। तो टोटल रेजिस्टेंस हमें पता चल गया, वोल्टेज मुझे पता है, तो टोटल करंट हम निकालेंगे। बी का आंसर निकालेंगे तो B = IR से B आपका है 12 और I × R आपका है 3, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो I = हो जाएगा 12/3 यानी आपका हो जाएगा 4 एम्पियर। करंट है तो क्या हो जाएगा, एम्पियर होगा। तो इसलिए जो बी वाले का जो आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा 4 एम्पियर टोटल करंट इन द सर्किट कह रहा है। अब हम कैलकुलेट करना चाहते हैं ए। तो ए में आपसे कह रहा है करंट थ्रू ईच रेजिस्टर, यानी सब में इसमें करंट कितना होगा, इसमें करंट कितना होगा, इसमें करंट कितना होगा। ठीक, ये हमें फाइंड करना है। तो इसको आप नोट करिए, तो मैं या फिर इधर मैं बता दे रहा हूं जगह है। अब देखिए इसमें से जो करंट आएगा, सपोज अगर आई आता है, आई की वैल्यू कितनी है 4, ये 4 जो होगा तीनों में हमारा क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। हम सपोज करें भाई, आपको पता है कि जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है सर्किट में,
पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है सबके लिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। इसके लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इसके लिए होगा, वही इसके लिए होगा। टर्मिनल पे पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा मेरा वही हो जाएगा, ठीक, सेम होगा सबके लिए क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो इसलिए जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, बैटरी दो टर्मिनल है, टर्मिनल यहाँ पर और इन दोनों टर्मिनल के बीच मेरा ये बैटरी लगा है, तो सारे के लिए पोटेंशियल डिफरेंस मेरा 12 वोल्ट ही हो जाएगा क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे, V की वैल्यू इसके लिए भी 12, इसके लिए भी 12 और इसके लिए भी 12 हो जाएगा। अब कैलकुलेट करेंगे यहाँ से, हम सपोज कर लेते हैं कि इसमें जो करंट है I1 है, इसमें जो I2 है और इसमें जो है I3 है। तो पहले वाला रेजिस्टेंस का कैलकुलेट करेंगे, V = I1 R1, इसके लिए वोल्टेज आपका 12 होगा, करंट आपको फाइंड करना है, रेजिस्टेंस यहाँ पर 5 है, तो I1 = हो जाएगा 12 में 5 और ये कितना हो जाएगा 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20, यानी 2.4 एम्पियर का करंट इसमें हो जाएगा। इसके कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए हो जाएगा V सेम होगा I2 R2 हो जाएगा, तो V12 हो जाएगा। I2 को वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है इसमें, और रेजिस्टेंस जो यहाँ पर 10 है तो 10, तो I2 = हो जाएगा 12 में 10, हो जाएगा 1.2 एम्पियर का करंट सेकेंड वाले रजिस्टर में जाएगा। और अगर हम इसकी कैलकुलेट करें, इसके लिए हो जाएगा V = I3R3, इसके लिए V12 भी होगा, I3 कैलकुलेट कर रहा है, R3 आपका 3 है, तो I3 = हो जाएगा 12 में 30 और इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.4 एम्पियर। तो इसमें जो है 0.4 एम्पियर का करंट हमारा फ्लो करेगा। तो इस तरह जो है ये पूरा हमारा कंप्लीट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। तो नोट करिए, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 25, पेज नंबर आपका 40 है, एसएल की बुक में से आप देख सकते हैं 45 क्वेश्चन नंबर। कह रहा है कि अ PDF 4 वोल्ट इज अप्लाइड टू 2 रजिस्टर ऑफ 6 on 12 ohm कनेक्टेड इन द सीरीज। पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट का अप्लाइड किया जा रहा है, दो रजिस्टर है, एक 6 ohm का है, ये दो रजिस्टर है जो सीरीज में है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऐसे ही बनता है। इसके साथ जो है 4 वोल्ट का जो है पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड किया गया, तो 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड कर दिया। दोनों रजिस्टर जो है 6 ohm और 2 ohm का है, ये हो जाएगा 6 ohm और ये हो जाएगा 2 ohm का रजिस्टर। आपसे कह रहा है सीरीज कॉम्बिनेशन है, कैलकुलेट करता है कंबाइंड रेजिस्टेंस, तो कंबाइंड रेजिस्टेंस आप इसका आसानी से निकाल सकते हैं। R = हो जाएगा R1 + R2 और ये हो जाएगा 6 ohm + 2 ohm, तो बिल्कुल हो जाएगा 8 ohm, ठीक। आगे क्या, ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। सेकंड कह रहा है करंट फ्लोइंग, करंट इसमें कितना फ्लो करेगा, तो चूंकि कंबाइंड रेजिस्टेंस 8 है तो V = IR से वोल्टेज 4 है, करंट फाइंड करना है, ये 8 हो जाएगा, तो I = 4 में 8 1 में 2 यानी 0.5 जो है एम्पियर का करंट हमारा इसमें फ्लो करेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस का 6 ohm रेजिस्टेंस, इसके भी पोटेंशियल डिफरेंस और इसके भी पोटेंशियल डिफरेंस दोनों अलग अलग होगा। आपको याद होगा थ्योरी लेक्चर में हमने बताया था कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है इसमें हर रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। इस वाले के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस और इस वाले बीच का पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का अलग अलग होगा। हमें फाइंड करना है 6 ohm का पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, अगर हम V1 ले लेते हैं यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम V2 कर देते हैं, तो हमें सिर्फ V1 का फाइंड करना है। तो V1 = क्या हो जाएगा, I तो सबका सेम होगा, IR, R1 अलग अलग है तो IR1, तो V1 इसका फाइंड करना है। I हमें कितना है 0.5 और R कितना है 6, ये हो जाएगा आपका 3.0 वोल्ट का जो है पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 6 ohm रेजिस्टेंस में। तो इसलिए इसका जो कंप्लीट आंसर हो जाएगा 3.0 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस। ये इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर है, इसे आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 26, सेम पेज नंबर है, पेज नंबर उतना ही 40 का क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 नहीं 26।
क्वेश्चन में रीड करता रहा हूँ, आप बुक से देख सकते हैं। इन अ सर्किट शोन बिलो, सर्किट भी बना दे रहा हूँ। इन द सर्किट शोन बिलो, ये आपका सर्किट बना हुआ है ऐसे डॉटेड है, फिर ऐसे करके बैटरी बना हुआ है, और यहाँ पर जो है वोल्ट मीटर लगा हुआ है, यहाँ पर दो जो है रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस है और एक रेजिस्टेंस ये दो लगा हुआ है। एक जो है 2 ओम का है, एक जो है 3 ओम का है। आपसे तीन चीज फाइंड करने के लिए कह रहा है कि व्हाट इज द कंबाइंड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस पूछ रहा था, आप देख रहे हो कि दोनों रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो जो सीरीज कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस होता है वो R इक्वल टू होता है R1 प्लस R2। आप पढ़े होंगे फार्मूला R1 प्लस R2, तो यहाँ से अगर हम दोनों को जोड़ेंगे 2 प्लस 3 5 ओम का हो जाएगा ये इसका रेजिस्टेंस। दूसरा जो हमें फाइंड करने के लिए कह रहा है व्हाट करंट फ्लो, करंट कौन सा फ्लो करेगा। ठीक, तो करंट फ्लो करने के लिए इसमें आपको दे रखा है क्वेश्चन में कि इसमें जो है वोल्ट मीटर का जो रीडिंग है 10 है, जो वोल्ट मीटर का 10 रीडिंग है, मतलब कि वोल्टेज मेरा 10 कह रहा है, तो V इक्वल टू आई आर से अगर हम निकालते हैं वोल्टेज की जगह पर 10 कर देंगे, आई हमें फाइंड करना है, रेजिस्टेंस आपका 5 है, तो I इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 5 यानी हो जाएगा 2 एम्पीयर का जो है करंट हमारा यहाँ से फ्लो करेगा। और थर्ड वाला क्वेश्चन पार्ट जो कह रहा है, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, ये सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया, यहाँ से सेकेंड पार्ट है। ठीक, और थर्ड पार्ट जो आपसे कह रहा है वो कह रहा है थर्ड पार्ट कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 3 ओम रजिस्टर। ये 2 ओम में 3 ओम में, इसलिए मैंने अभी आपको बताया कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो हर रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, इसका अलग होगा। हमें इसका फाइंड करने के लिए कर रहा है 3 ओम का, 2 ओम का नहीं। तो 3 ओम का पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, तो करंट मेरा 2 आया है, V इक्वल टू आई आर, इसके लिए हम अगर V1 कर दें, इसके लिए V2 कर दें, तो V2 इक्वल टू आई R2 कर देंगे। तो V2 हमें फाइंड करना है, करंट हमारा है 2 और रेजिस्टेंस हमारा है 3, तो सब मिलाकर V2 इक्वल टू हो जाएगा 6 वोल्ट। 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जो हमारा 3 ओम के रेजिस्टेंस में होगा।